हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। कंप्यूटर बेसिक की सीरीज में हम आज से शुरू करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सीरीज। फॉन्ट का साइज कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सो मेथड जो है वो सेम ही होता है। आपको टेक्स्ट को जो है वो सेलेक्ट करना होता है। आप एक पर्टिकुलर टेक्स्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर वर्ड को आप सेलेक्ट कर सकते हो, आप पूरे के पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट कर सकते हो एंड उसको आप चेंज कर सकते हो। आप उसकी साइज को कम ज्यादा भी कर सकते हो। सो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट की साइज भी देखते हैं गाइस। तो मैं पहले पहला पहला पैराग्राफ जो है वो सेलेक्ट करता हूँ एंड फॉन्ट ऑप्शन जो है यहाँ पे उसकी साइज का फॉन्ट साइज पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल साइजेस मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप साइज जाओगे तो ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा कि आपको कौन सा फॉन्ट साइज यहाँ पे लेना है। अगर आप गाइस कस्टम साइज लेना चाहते हो तो आप कस्टम साइज भी ले सकते हो। कस्टम साइज इन टर्म्स ऑफ लाइक अभी 8 9 10 11 दिख रहा है, बट 11 के बाद आपको 12 14 16 18 20 दिख रहा है। तो अगर आपको कोई कस्टम साइज चाहिए, जैसे 14 के बीच में लाइक 15 का आपको फॉन्ट साइज चाहिए, एडजस्ट करना है आपको, तो आप कस्टम साइज भी आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये कर्सर मेरा यहाँ पे ब्लिंक होने लगता है। तो यहाँ पे आप साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप 15 देना चाहते हो तो आप यहाँ पे 15 भी दे सकते हो। तो मैंने 15 दे के यहाँ पे एंटर प्रेस किया तो ये 15 की साइज आपके फॉन्ट की अप्लाई यहाँ पे हो जाएगी। अब पॉइंट वगैरह में भी अगर आप देना चाहते हो तो पॉइंट वगैरह में भी आप दे सकते हो, लाइक डेसिमल वगैरह में भी। कि अगर आपको 14.5 या 14.5 में आपको फॉन्ट की साइज अप्लाई करनी है तो आप 14.5 की साइज भी अप्लाई यहाँ पे कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ 13.5, तो आप 13.5 की भी साइज यहाँ पे आप ले सकते हो। सो मल्टीपल चॉइसेस आपके पास अवेलेबल है। आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉन्ट साइज पे आप क्लिक कर सकते हो, डिफरेंट फॉन्ट्स अवेलेबल है, साइज उसकी अवेलेबल है। साइज जो आप लेना चाहते हो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको अपनी चॉइस के हिसाब से या अपने डॉक्यूमेंट के एडजस्टमेंट के हिसाब से अगर आपको साइज को कस्टमाइज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से डालना है, तो आप साइज को कस्टमाइज भी कर सकते हो, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे मैंने 13.5 का फॉन्ट साइज यहाँ पे अप्लाई किया है। यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं डिफरेंट फॉन्ट साइज ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट को अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट किया एंड यहाँ पे मैं 18 की साइज ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट पैराग्राफ को मैंने चूज किया, वहाँ पे मैं फॉन्ट साइज जो है वो डिफरेंट ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं 14 ले लेता हूँ, तो 14 की साइज दिखेगी आपको। तो यहाँ पे मैं अलग पैराग्राफ पे चूज करता हूँ, वहाँ पे मैं 24 की साइज ले लेता हूँ, तो 24 की साइज आपको और ज्यादा बड़ी दिखेगी, ठीक है। एंड लास्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और इसको मैं और थोड़ा बड़ा साइज दे देता हूँ ताकि ये, और देखिए 48 कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया गाइस, ठीक है। सो हम लोग इसको थोड़ा चेंज करते 28 पे रखते, ठीक है। सो 28 पे हम लोग इसको रखे। आप यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट्स अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट साइजेस आप अप्लाई कर सकते हो एंड आप अपने तरीके से आपके अपने चॉइस के हिसाब से आप यहाँ पे फॉन्ट साइज और फॉन्ट्स को अप्लाई कर सकते हो। स्टैंडर्ड साइज जो होती है गाइज वो 12 की होती है, ठीक है। तो कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप क्रिएट कर रहे हो तो वो आप 12 की साइज में आप रखें। जहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट है कि आप साइज को बढ़ा के रखना चाहते हो, जैसे आप हेडिंग दे रहे हो, हेडिंग के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो हेडिंग के लिए आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जैसे हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे एंटर प्रेस करके, फर्स्ट लेसन 1। सो लेसन 1 मैं यहाँ पे चूज करता हूँ, उसका फॉन्ट मैं चेंज कर देता हूँ। फॉन्ट में कॉपर ब्लैक ले लेता हूँ, उसके बाद फॉन्ट साइज जो है वो मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। सो नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पे अभी जो लेटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, इंक्रीज फॉन्ट साइज, डिक्रीज फॉन्ट साइज। सो जो ऑप्शंस आप यहाँ से यूज कर रहे थे, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स में से या ऑप्शंस यहाँ पे जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट साइज दी हुई है यहाँ पे, वो आप यहाँ पे यूज कर रहे थे। उसी तरीके से नेक्स्ट में आपको यहाँ पे जो कैपिटल ए दिख रहा है और एक कैपिटल ए है बट साइजेस में डिफरेंट है। तो जब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन देता है आपको इंक्रीज फॉन्ट साइज। तो ये एक शॉर्टकट है ऑप्शन जहाँ पे आपको नंबर्स को सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो आप जस्ट अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करिए। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद आप जस्ट इस बटन पे, इंक्रीज फॉन्ट साइज के बटन पे आप जस्ट क्लिक करते रहिए।
फॉन्ट के साइज बढ़ते रहेगी, आप क्लिक करते रहिए, फॉन्ट के साइज बढ़ते रहिए और फॉन्ट का जो साइज है वो यहाँ पे आपको शो होता रहेगा। वैसे ही डिक्रीज साइज पे जब आप क्लिक करोगे तो डिक्रीज साइज पे क्लिक करने के बाद जब आप इस पे क्लिक करते हो तो फॉन्ट की साइज जो है वो कम होते रहेगी। तो देखो आप पहले 26 था, अभी 24 हो गया, अब 24 से और कम हो जाएगा 22, 20 एंड 18। तो गाइज जो जैसे मैंने बताया यहाँ पे ऑलरेडी एक डिफॉल्ट साइजेस दी हुई है, तो डिफॉल्ट साइजेस में ही आपके फॉन्ट्स की जो साइज है वो कम करता रहेगा या बढ़ाते रहेगा। कस्टम साइज के लिए ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कस्टम साइज देना है तो आप कस्टम साइज किस तरीके से वहां पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। देन उसके बाद ऑप्शन दिया हुआ है आपको चेंज केस। तो चेंज केस आई थिंक आपको समझ में आएगा इस फॉर्मेट के ऊपर, बिकॉज बहुत सिंपल फॉर्मेट, बहुत सिंपल फॉन्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। सो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया हूँ कि आपको चेंज केस में होता क्या है। तो जब आप चेंज केस पे क्लिक करते हो वहां पे भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। एक होता है सेंटेंस केस, एंड उसके बाद लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइजेशन ईच वर्ड है, देन टॉगल केस है। सो वो ऑप्शन देख के ही गाइज आपको समझ में आ जाता है कि चेंज केस में होगा क्या। ठीक है। तो चेंज केस में आप अगर पहला ऑप्शन यूज करते हो सेंटेंस केस, सो सेंटेंस केस में जो भी पहला सेंटेंस होगा जहां पे आपके डॉट्स होंगे, जहां पे एक सेंटेंस खत्म होगा, तो पहला जो सेंटेंस होगा उसका जो पहला लेटर होगा वो आपको कैपिटल होगा। ठीक है। सो ऑलरेडी इसमें थीम्स एंड स्टाइल्स आल्सो हेल्प कीप योर डॉक्यूमेंट कोऑर्डिनेटेड। इसमें पहला जो वर्ड है, ठीक है, थीम्स, तो उसका जो पहला वर्ड है वो टी है, वो ऑलरेडी कैपिटल है। तो मैं अगर इस पर क्लिक भी करूंगा तो वो चेंजेस आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग नेक्स्ट चेंज करते हैं तो आपको समझ में आएगा लोअर केस। अब लोअर केस में क्या होता है गाइस? तो लोअर केस में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सारे के सारे जो लेटर्स लिखे हुए हैं लोअर केस, ये ऑलरेडी स्मॉल लेटर्स में है। तो जब आप लोअर केस पे क्लिक करोगे तो आपका जो पैराग्राफ है वो चेंज हो जाएगा पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स में। तो ये स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे आपको टी जो है वो देखिए आप जो है वो स्मॉल लेटर्स में दिखाई देगा। वैसे ही गाइस जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो है अपर केस। अपर केस में आपको समझ में आएगा कि अपर केस में जो भी पैराग्राफ है या जो भी टेक्स्ट है या जो भी वर्ड है वो आपको टोटल पूरा कैपिटल वर्ड्स में दिखाई देगा। ठीक है, सारा का सारा। तो पैराग्राफ जो है वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा आपका कैपिटल लेटर्स में। तो जब आप अपर केस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा पैराग्राफ जो है वो सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में आ गया। सो इसका यूज हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं गाइस कि कभी हम लोगों ने अगर अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट या टाइपिंग्स की है, एंड समवेयर मुझे कहीं पे कुछ टेक्स्ट को कैपिटलाइज करना है, कुछ वर्ड्स को, कुछ वर्ड्स को या कुछ पैराग्राफ्स को स्मॉल लेटर्स में अगर मुझे कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम लोग चेंज केस का यूज कर सकते हैं वहां पे। देन अभी मैं अगर इसको आपको थीम केस में डालूंगा तो थीम केस, सॉरी, सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस में अभी मैं इसको अगर क्लिक करता हूं तो ये आपको अभी क्लियरली समझ में आएगा। जो ये पहले ऑप्शन पे था तो ये आपका पहले जैसा हो जाएगा। पहले जैसा इन टर्म्स ऑफ पहला वर्ड जो है सेंटेंस का वो आपका कैपिटल वर्ड में होगा। सो अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं तो हम लोगों ने देखा सेंटेंस केस कैसा, क्या सेंटेंस केस क्या होता है, लोअर केस एंड अपर केस। कैपिटलाइज ईच वर्ड जो है ये आपके हर वर्ड के पहले लेटर को, हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर देगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे गाइस कि हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो आपको दिखाई देगा कैपिटल में। एंड लास्ट जो ऑप्शन है वो गाइस टॉगल केस है। तो वो टॉगल केस आपको समझ में आ ही रहा होगा देख के कि कैसे है वो। तो पहला लेटर जो होगा वो स्मॉल में होगा, अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी के लेटर्स जो होंगे वो कैपिटल में होंगे। तो टॉगल केस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपका टॉगल केस हो जाता है, जहां पे हर वर्ड का पहला लेटर जो है वो स्मॉल में होता है और बाकी लेटर्स जो होते हैं वो कैपिटल में होते हैं। तो ये चेंज केस होता है गाइस, ये ऑप्शन का नाम है चेंज केस। चेंज केस पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाते हैं, जहां पे आपको एज पर योर चॉइस, एज पर लाइक आपके हिसाब से आपको कौन से ऑप्शन का यूज करना है वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो।
आज के लेसन में इतना ही गाइज। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज।